नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। रिश्तेदारों के स्वागत सत्कार के चक्कर में बैठक से मुख्य दरवाजे तक शीतल के लगभग 10 से 12 चक्कर लग चुके थे, लेकिन थकने के बजाय वे स्फूर्ति ही महसूस कर रही थी, क्योंकि आगंतुकों द्वारा उनकी प्रशंसा में पुल बांधे जा रहे थे। हुआ यह था कि शीतल की बहू महिमा का परीक्षा परिणाम आ गया था। उसने एमबीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे शीतल के। महिमा तो बेचारी रसोई और बैठक के बीच ही चक्कर घिरनी बनी हुई थी। बीच बीच में कोई बधाई का जुमला उस तक पहुंचता तो वह मुस्कुराहट सहित धन्यवाद कह देती। आगंतुकों में ज्यादातर उसकी महिला क्लब की सदस्याएं ही थी, तो कुछ थे उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार। शीतल को याद आ रहा था इस खूबसूरत पल से जुड़ा हुआ अपना सफर, जब महिला क्लब अध्यक्षा के चुनाव में अप्रत्याशित रूप से उसका नाम घोषित हुआ था। तो वे चौंक उठी थी, और जब धन्यवाद देने के लिए उन्हें माइक थमा दिया गया था, तो साथी महिलाओं को आभार प्रकट करती वे अनायास ही भावुक हो उठी थी। आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी रहूंगी। मैं प्रयास करूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। लेकिन इस तरह का वादा कर लेने के बाद भी शीतल का पेट नहीं भरा था। वे चाहती थी कुछ ऐसा कर दिखाएं कि सभी सहेलियां वाह वाह कर उठें, और उन्हें अपने चयन पर गर्व हो कि अध्यक्षा जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए उन्हें सर्वथा उपयुक्त पात्र चुना है। बहुत सोच विचार के बाद शीतल को आखिर एक युक्ति सूझ ही गई। बहू महिमा को एमबीए में प्रवेश दिलवाना उन्हें अपनी प्रगतिशील सोच के प्रचार का सर्वाधिक सुलभ हथियार लगा। शादी के 3 साल बाद और एक बच्चे की मां बन जाने के बाद फिर से पढ़ाई में जुट जाने का सास का प्रस्ताव महिमा को बड़ा अजीब लगा। वह तो नौकरी भी नहीं कर रही है। उसने दबे शब्दों में प्रतिरोध करना चाहा, तो शीतल ने मीठी डांट पिलाते हुए उसका मुंह बंद कर दिया। अरे देर कैसी, जब जागो तभी सवेरा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। मेरे दिमाग में तो तुम्हें आगे पढ़ाने की बात शुरू से ही थी। शुरू में 1-2 साल तो मैंने सोचा मौज मस्ती कर लो, फिर देखा जाएगा, पर तब तक शिवम आ गया और तुम उसमें व्यस्त हो गई। अब वह भी 2 साल का हो गया है। थोड़े दिनों में नर्सरी में जाने लगेगा। घर तो मैं संभाल लूंगी, और ज्यादा जरूरत हुई तो खाना बनाने वाली रख लेंगे। लेकिन एमबीए करके मैं करूंगी क्या? नौकरी मैंने भी तो की है। महिमा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि सास के मन में क्या है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं की जाती। वह करो ना करो, तुम्हारी मर्जी, पर इससे ज्ञान तो बढ़ता है और हाथ में डिग्री आती है, जो कभी भी काम आ सकती है। समझ रही हो ना बहू? जी माँ जी, मैंने 2-3 कॉलेजों से प्रॉस्पेक्टस मंगाए हैं। उन्हें पढ़कर तय करते हैं कि तुम्हें किस कॉलेज में प्रवेश लेना है। मुझे अब फिर से कॉलेज जाना होगा, घर बैठे पत्राचार से नहीं। नहीं, उससे किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम आगे पढ़ रही हो? पता चलेगा, किसे पता करवाना है? सासू माँ के इरादों से सर्वथा अनजान महिमा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मेरा मतलब था कि पत्राचार से इसलिए नहीं, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा और मान्यता पर मुझे थोड़ा संदेह है। नियमित कॉलेज विद्यार्थी की तरह पढ़ाई करके डिग्री लेना ही उपयुक्त होगा। महिमा के चेहरे पर अभी भी हिचकिचाहट देखकर शीतल ने तुरंत बात समेटना ही उचित समझा। कहीं तर्क वितर्क का यह सिलसिला लंबा खींचकर उसके मंसूबों पर पानी न फेर दे। एक बार कॉलेज जाना आरंभ करोगी तो खुद ब खुद सारी रुकावटें दूर होती चली जाएंगी, और तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। वाकई फिर ऐसा हुआ भी। महिमा ने कॉलेज जाना फिर से आरंभ किया, और आज उसे डिग्री मिल चुकी थी। उसी की बधाई देने नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों, महिमा की सहेलियों और शीतल के महिला क्लब के सदस्यों का तांता सा बंध गया था।
महिमा से ज्यादा शीतल की तारीफों के सुर सुनाई पड़ रहे थे। भाई सास हो तो शीतल जैसी, इन्होंने तो एक मिसाल कायम कर दी है। लोग तो अपनी बहुओं की शादी के बाद पढ़ाई नौकरी आदि छुड़वा कर घरों में बैठा लेते हैं। सास उन पर गृहस्थी का बोझ लाद कर तानाशाही का हुक्म चलाती है, और शीतल को देखो, गृहस्थी बच्चे सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बहू को आजाद कर दिया। ऐसा करके उन्होंने एक आदर्श सास की भूमिका अदा की है। हम सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए। अरे नहीं, आप लोग तो बस ऐसे ही। प्रशंसा से अभिभूत और स्नेह से गदगद शीतल ने प्रतिक्रिया में हंसने लगी थी। शीतल ने आज एक और बात सिद्ध कर दी है, अपने चित परिचित रहस्यात्मक अंदाज में पूनम बोली। क्या क्या? कई उत्सुक निगाहें उसकी ओर उठ गई। यही कि अपने क्लब की अध्यक्षा के रूप में उनका चयन करके हमने कोई गलती नहीं की। ये वास्तव में इस पद के लिए सही पात्र थे। अपने इस प्रगतिशील कदम से उन्होंने अध्यक्षा पद की गरिमा में 4 चांद लगा दिए हैं। हम सभी को उन पर बेहद गर्व है। सभी महिलाओं ने ताली बजाकर अपनी सहमति दर्ज कराई। ये ही वे पल थे जिनसे रूबरू होने के लिए शीतल ने इतनी तपस्या की थी। गर्व से उसकी गर्दन तन गई। आप लोग तो एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहे हैं। सच कहती हूँ, यह कदम उठाने से पहले मेरे दिल में इस तरह की तारीफ पाने जैसी कोई मनसा ही नहीं थी। बस अनायास ही दिल जो कहता गया मैं करती चली गई। अब आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर छोड़िए, अब उस बात को, कुछ खाने पीने का लुत्फ उठाइए। अरे पूनम, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, कहते हुए शीतल ने जबरदस्ती उसकी प्लेट में एक रसगुल्ला डाल दिया। शायद यह उसके द्वारा की गई प्रशंसा का पुरस्कार था, जिसका नशा शीतल के सिर चढ़कर बोलने लगा था। मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। शीतल ने उठने का उपक्रम किया। अरे नहीं, आप बैठो ना, चाय घर जाकर पी लेंगे। आपसे बात करने का तो मौका कम ही मिलता है। आप हर वक्त घर गृहस्थी में जो लगी रहती हो। आप बैठिए मम्मी जी, मैं चाय बना लाती हूँ, महिमा बोली। अरे नहीं, तू बैठ ना, मैं बना दूंगी। शीतल ने फिर हल्का सा उठने का प्रयास किया, पर तब तक महिमा को रसोई की ओर जाता देखकर वे फिर से आराम से बैठ गई और बोली, यह सुबह से मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही है। कहती है कि हमेशा तो आप ही संभालती हैं, कभी तो मुझे भी मौका दीजिए। महिमा का दबा व्यक्तित्व आज और भी दब्बू हो उठा था। सासू माँ के नाम के आगे जुड़ती प्रगतिशील, ममतामयी, उदार मना जैसी एक के बाद एक पदवियां उसे हीन बनाए जा रही थी। उसे लग रहा था उसे तो एक ही डिग्री मिली है, पर उसकी एक डिग्री की वजह से सासू माँ को न जाने कितनी डिग्रियां मिल गई हैं। कहीं सच में उसे कॉलेज भेजने के पीछे सासू माँ का कोई सुनियोजित मंतव्य तो नहीं था? नहीं नहीं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महिमा बेटी, मैं कुछ मदद करूं? बैठक से आवाज आई तो महिमा ने दिमाग को झटका देकर तेजी से ट्रे में कप जमाना आरंभ कर दिए। नहीं मम्मी जी, चाय बन गई है, मैं ला रही हूँ। फिर चाय की ट्रे हाथ में थामे महिमा बैठक में पहुंचकर सबको चाय सर्व करने लगी। विदा लेते वक्त मम्मी जी की सहेलियों ने उन्हें एक बार फिर से बधाई दी। यह बधाई डिग्री के लिए भी है और शीतल जैसी सास पाने के लिए भी। पूनम ने जाते वक्त महिमा से हंसकर कहा, जी शुक्रिया। अंदर लौटते ही शीतल दीवान पर लेट गई और बुदबुदाई, उफ, एक के बाद एक हुजूम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। थक गई मैं आज तो आवभगत करते करते। जूठे कपलेट उठाती महिमा के हाथ एक पल को ठिठके, पर फिर इन बातों के अभ्यस्त कानों ने आगे बढ़ने का इशारा किया तो वह फिर से सामान्य होकर कपलेट समेटने लगी। रमाबाई आज नहीं आई क्या अभी तक? शीतल को एकाएक ख्याल आया। नहीं,
ओह, फिर तो रसोई में बर्तनों का ढेर लग गया होगा। इन बाइयों के मारे तो नाक में दम है। लो फिर घंटी बजी, तुम चलो रसोई में, मैं देखती हूँ। फिर शीतल ने दरवाजा खोला तो सामने महिमा के माता पिता को देखकर बोल उठी, आइए आइए, बहुत बधाई हो आपको आपकी बेटी के रिजल्ट की। अरे बधाई की असली हकदार तो आप हैं। आप उन्हें सहयोग नहीं करती तो उसके दम का थोड़े ही यह सब था। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आइए बैठिए, मैं महिमा को भेजती हूँ। फिर महिमा को आवाज दी, महिमा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। अब तुम इनके पास बैठो, इन्हें मिठाई खिलाओ और बातें करो। अंदर रसोई आदि की चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। शीतल ने दिखाने के लिए यह तो कह दिया था, पर अंदर रसोई में आकर जो बर्तनों का पहाड़ देखा तो सिर पकड़ लिया। मन ही मन बाई को 100 गालियां देते हुए उन्होंने बैठक में नाश्ता भिजवाया ही था कि देवदूत की तरह पिछले दरवाजे से रमाबाई प्रकट हुई। कहाँ अटक गई थी बाई जी आप? घर में मेहमानों का मेला सा उमड़ आया है और आपका कहीं अता पता ही नहीं है। अब पहले अपने लिए चाय चढ़ा दो। हाँ, साथ में मेहमानों के लिए भी 2 कप चाय बना देना। मैं तो अब थक गई हूँ। वैसे आप रुक कहाँ गई थी? कहीं नहीं, बहू को साथ लेकर शर्मा जी के यहाँ गई थी, इसलिए देर हो गई। अच्छा, काम में मदद के लिए? शीतल को याद आया कि अभी कुछ समय पूर्व ही रमाबाई के बेटे की शादी हुई थी। नहीं नहीं, उसे इस काम में नहीं लगाऊंगी। वह 12वीं पास है, उसे तो आगे पढ़ाऊंगी। शर्मा जी के यहाँ इसलिए ले गए थे कि वे इसकी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ बता सकें। उन्होंने पत्राचार से आगे पढ़ाई जारी रखने की कही है। फार्म वे ही ला देंगे, कह रहे थे इससे पढ़ना सस्ता होगा। मेरा बेटा तो 7वीं तक ही पढ़ सका, ठेला चलाता है। बहुत इच्छा थी उसे आगे पढ़ाने की, पर नालायक तैयार ही नहीं हुआ। मैंने तभी सोच लिया था कि बहू आएगी और उसे पढ़ने में जरा भी रुचि होगी तो उसे जरूर पढ़ाऊंगी। पर 12वीं पास लड़की तुम्हारे बेटे से शादी करने को राजी कैसे हो गई? बात अभी भी शीतल को हजम नहीं हो रही थी। थोड़ा पैसे कमाने वाली बाई उसे कड़ी चुनौती देती प्रतीत हो रही थी। अनाथ है बेचारी, रिश्तेदारों ने किसी तरह हाथ पीले करके बोझ से मुक्ति पा ली। पर मैं उसे कभी बोझ नहीं समझूंगी। उसे खूब पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी, इज्जत की जिंदगी जीना सिखाऊंगी और घर बाहर के कामों में अकेली ही पिसती रहोगी। उसके आने से पहले भी तो मैं सब कुछ अकेले ही कर रही थी, आगे भी करती रहूंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जीने का एक उद्देश्य मिल जाने से हाथों में गति आ गई है। लो देखो, बातों ही बातों में चाय तैयार भी हो गई। अभी जाकर दे आती हूँ, मैंने कड़क चाय बनाई है, आधा कप पी लो, आपकी थकान उतर जाएगी। कहते हुए रमाबाई ट्रे उठाकर चल दी। शीतल को अपना नशा उतरता सा प्रतीत हो रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।